अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि द गार्डियन जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया है और इसको आप इसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहें सो न्यूज़ सोर्स द गार्डियन डॉट कॉम जो है वो है। और ये जो पिछले कपल ऑफ डेज से, बल्कि 3 4 5 डेज से जो है ये असाइलम के हवाले से और जो फ्यूचर प्लानिंग्स जो हैं इमिग्रेशन की जो है जो दी जा रही हैं उसके हवाले से जो पैनिक इस वक्त सोसाइटी में है। जैसे असाइलम रिफ्यूजी स्टेटस का कहा जा रहा है कि जी हम उसको 20 ईयर्स तक लेके जाएंगे, और जो ILR है उसका ये है कि 5 की बजाय 10 ईयर्स पे उसको किया जाएगा। सो उसी हवाले से जो आज ये वाली जो न्यूज़ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि अप टू 50,000 नर्सिस कुड क्विट UK ओवर इमिग्रेशन प्लान जो है। सर्वे हुआ एक, और उसमें 50,000 नर्सिस के हवाले से ये एक सर्वे हुआ है कि जी के दे वांट टू क्विट UK, कि वो UK को छोड़ना चाहेंगे इस तरह की अगर पैनिक वाली सिचुएशन आती है, या ILR जो है वो 10 ईयर्स पे, या क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त NHS में या हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं जो कि रिफ्यूजी हैं, और अगर उनको जो है वो 20 ईयर्स पे लेके जाया जाएगा तो उस हवाले से वो नहीं चाहते कि जी कि उनका स्टेटस जो है वो इतना लॉन्गर चले, कि जी कि उनको ILR 10 साल बाद मिले, या उनको जो है कि रिफ्यूजी स्टेटस की बेस पे ILR 20 ईयर्स के बाद मिले। चूँकि लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं, या अगर वो ख़ुद भी कोई आता है तो उनका पर्पज़ ये होता है कि अपनी सेटलमेंट लेना, UK को अपना मेन घर बनाना, और यहाँ पे परमानेंट जो है अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करना। सो एक्सक्लूसिव जो है यूनियन लीडर्स से प्रपोज्ड चेंजेस आर इमोरल एंड कुड थ्रेटन पेशेंट सेफ्टी इफ़ देयर इज़ अ स्टाफ इश्यूज़ जो हैं। सो नंबर वन तो ये है कि ये एक इमोरल किस्म का प्लान है, एंड सेकंड ये है कि इस तरह के प्लान से जो है जो पेशेंट्स हैं इस वक्त, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हों, या वो हेल्थ केयर सेक्टर ये जो केयर होम्स वगैरह हैं वहाँ पे काम करने वाले हों, ये उनके लिए भी जो है ये एक अच्छा साइन नहीं है। अप टू 50,000 नर्सिस कुड क्विट द UK ओवर द गवर्नमेंट्स इमिग्रेशन प्रपोजल जो है विद द NHS इनटू अ बिगेस्ट एवर वर्क फोर्स क्राइसिस जो है रिसर्च सुजेस्ट। चूँकि अनफॉर्चुनेटली इसको कह लीजिए या इसको जैसे भी आप समझना चाहें, जो ये सारे प्रॉब्लम बने हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर की वजह से भी बने हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आ गए, लेकिन आगे पहुंच के पता चला कि लाइसेंस जो है वो रिवोक है, कंपनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, 60 डेज़ के नोटिस आ गए। और सेकंड, अभी भी ये काम डेली बेसिस पे चल रहा है। कल भी मेरी एक दो लोगों से बात हो रही थी, तो उनका भी यही था कि उन्होंने COS ले लिया, और उसके बाद जो ही वो उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो पता चला कि उनका जो कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिवोक है। तो जो कंपनी मालकान हैं वो स्टिल जो है वो लोगों को COS जो है वो देते जा रहे हैं, और आगे जो है वो क्राइसिस जो है इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। सो केस स्टार्मर साहब जो है, जो PM साहब हैं राइट नाउ, हैज़ वर्क टू कर्ब नेट माइग्रेशन जो है विद प्लान्स टू फोर्स माइग्रेंट टू वेट एज लॉन्ग एज 10 years to apply for their settlement UK जो है, इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिकली गेनिंग सेटल स्टेटस जो है 5 ईयर। सो ये जो प्लान आ गया कि जी के 5 की बजाय जो है 10 ईयर्स के बाद जो है वो सेटलमेंट मिली जाए, विच ऑल्सो इंक्लूड्स प्लान टू रेज फॉरेन वर्कर्स जो है स्किल्स रिक्वायरमेंट टू डिग्री लेवल जो है, और जो हेल्थ केयर सेक्टर में जब काम करने के लिए को आएँ उनका जो डिग्री लेवल है एजुकेशन का उसको रेज़ करना, और प्लस जैसे स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ा जो है। अब उसमें बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं शायद उसमें इतनी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस नहीं होती, जैसे स्किल्ड के जो कारपेंटर की जॉब्स हैं, ये है जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्ट जो पेशेंट्स के साथ उनका कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोई आपस में कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा होता, लेकिन इस तरह के लेकिन जैसे अब अगर हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ के जो नर्सिस काम करने वाले लोग हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके पास बड़ा
जो उनको पता है कि किस तरीके से जो है वो पेशेंट्स की लुक आफ्टर जो है वो करनी है। और अब उनमें कितने परसेंट लोग हैं जिनको लैंग्वेज का जो है वो बैरियर आएगा, लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो उनकी कंपटेंसी जो है उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ वाली तो बात नहीं है। इसमें ना वहाँ पे सहूलतें हैं कोई इंडिया की, अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, या ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अफ्रीका, किसी भी कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद जो ये जो नर्स होते हैं, ये वन मैन आर्मी हैं। ये बग़ैर इक्विपमेंट के, बग़ैर हथियारों के, बग़ैर उनके मेडिकल औज़ारों के जो है वो पेशेंट को जो है वो ज़िंदगी जो है वो दे देते हैं। सो इस वजह से इनको अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज की बेस के ऊपर। ये भी एक तरह का जो है क्रिटिसिज्म में ये बात जो है वो आ रही है। और मज़ीद उसमें यह है कि जो नाइजल फ़राज साहब की रिफॉर्म पार्टी जो है, उन्होंने एक्चुअली तो ये पॉइंट जो था उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया, लेकिन उनका उनका तो ये था कि जी कि हम सेटलमेंट जो है ILR जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए, वो होना ही नहीं चाहिए। लोग यहाँ पे आएँ और अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाते जाएँ। सो उसके जवाबन जो है फिर करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि चलें ख़त्म तो नहीं करते हम, लेकिन इसको ये है कि 10 ईयर्स के ऊपर जो है रूट को लेके जाते हैं। सो नर्सिंग जो है, लीडर्स टोल्ड दी, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि प्लान्स वर इमोरल जो है एंड ट्रीटेड हाईली स्किल्ड माइग्रेंट एज अ पॉलिटिकल फुटबॉल, जो है कि उनको पॉलिटिकली तौर पे फुटबॉल की तरह जो है आप यूज़ कर रहे हैं कि एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी जो है वो कुछ कह रही है। दे सेड ए मैस जो है इस तरह से क्रिएट होगा, और ये थ्रेटन है, ये एक तरह की पेशेंट्स के हवाले से, पेशेंट की जो सेफ्टी है वो भी डी रेल होगी, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कट वेटिंग टाइम जो है। सो इस तरीके से जो है लोगों के साथ जो है, जो इस वक्त पेशेंट हैं, हॉस्पिटलों में हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में, उनके साथ जो है ये ज़्यादती है। अंडर दी अंडर द प्रपोजल जो है, माइग्रेंट वर्कर इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो है वुड बी हिट। ऑब्वियसली जो हेल्थ सेक्टर होता है ये कंट्री का सबसे बड़ा एक पिलर होता है, और ऑब्वियसली जो है ये इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। द मोस्ट सीरियस इम्पैक्ट वुड बी इन द हेल्थ सर्विस जो है, विच इज़ ऑलरेडी अंडर द स्ट्रेन जो है। ऑब्वियसली अभी भी आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में जाएं, या आप सर्जरी में जाते हैं, तो वहाँ पे वेटिंग टाइम आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा है। सम टाइम जो ये जो एमरजेंसी वार्ड्स होती हैं वहाँ पे भी लोगों को बाज़ का जो है वो वेट करना पड़ता है। आप किसी भी जगह पे जाके देख लें आप, वेटिंग टाइम जो है ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी वो ऑलरेडी बड़ी लंबी क्यू में जो है वो लगे हुए हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि वो एक साल हो गया, 2 ईयर्स हो गए, वो जो 2 साल प्लस हो गए, कई लोगों को साल हो गया कि वो वेटिंग में ही हैं। और बल्कि मैं तो एक मेरे जानने वाले थे, उनकी कोई बैक का कोई इश्यूज़ था, तो उसके बाद वो वेट में थे, और उनको उन्होंने खैर आउटसाइड कंट्री से अपना ऑपरेट भी करवा लिया, सर्जरी भी करवा ली। वो उसके बाद वो साल 2 साल फुटबॉल भी खेलते रहे, तो उसके बाद 1.5-2 साल के बाद वो NHS की तरफ से उनको लेटर आया कि वी नीड टू डू योर फर्दर, आपकी असेसमेंट करनी है, आपकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है। मतलब वो ये था को पाइपलाइन च लगे सी ते अगले बंदे फिट फाट हो के फुटबॉल खेडन लग पे। सो देर आर मोर दैन 200,000 इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सिंग स्टाफ जो है इस वक्त। अबाउट 25% ऑफ द यूकेज़ टोटल वर्क फोर्स जो है 794,000 जो है। द गवर्नमेंट प्रपोज्ड चेंज टू इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हैव ट्रिगर्ड अलार्म विद मैनी नाउ कंसिडरिंग लीविंग द यूके फॉर अ गुड। जो है वो कहते हैं जी कि अगर हमने यहाँ पे 10 साल रहने के बावजूद हमें डाउट है कि ILR नहीं मिलना, तो बेटर यही है कि हम मूव कर जाएं, किसी और कंट्रीज़ में मूव कर जाएं। और इस तरह की ये जो आज की ये वाला सर्वे है या ये जो रिपोर्ट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि स्पेशली जो NHS में काम करने वाले लोग हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको सेव किया जाए, उनको बचाया जाए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो लोग इस वक्त लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, कि जिनको COS जो है वो ख़रीदने पड़ रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती से निपटा जाए, और लोगों को जो है जॉब्स प्रोवाइड की जाएं,
ताकि वो जो इस तरह की 15-20 हज़ार पाउंड दे के ब्लैकमेलिंग से भी बाहर आ सकें। और सेकंड ये है कि वो खुद काम करें। अगर आप गवर्नमेंट जो है खुद डायरेक्टली अगर लोगों को जॉब ऑफ़र करेगी, दो लोग डायरेक्टली जॉब्स करेंगे, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी स्पेशली बहुत अच्छा है। केसेस का जो है असाइलम के या बाकी जो केसेस हैं उनका बर्डन भी ख़त्म होगा। ये जो लोग इस वक्त उल्टी सीधी एप्लीकेशनें डाल के यहाँ पे रुकने की कोशिश करें, ये तमाम का तमाम जो इस वक्त मैस हुआ पड़ा है, ये सारे का सारा बड़ा आसानी से जो है ये ख़त्म हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है ये जितने NHS के अंडर आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, यहाँ पे अभी भी बहुत सी जगह खाली हैं, जो वेटिंग टाइम को ख़त्म किया जाए और लोगों को जो है अगर जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो ये बहुत बड़ा जो मैस है ये सारा जो है वो क्लियर हो सकता है। इस बारे में ये जो मैंने लास्ट के ऊपर बात की है, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जो है वो आप अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं जो इस वक्त बाइंग एंड सेलिंग का ये जो घिनौने बिजनेस में शामिल हैं, उनसे भी छुटकारा मिले एंड द गवर्नमेंट जो है अंडर हॉस्पिटल्स, अंडर हेल्थ केयर सेक्टर, अंडर NHS एंड इंक्लूडिंग रेलिवेंट फील्ड जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो रिक्रूटमेंट करे। और जो लोग इस वक्त ऑलरेडी मेस में हैं, जो ऑलरेडी इस वक्त मुश्किल में हैं, जिनके वीज़ाज़ कर्टेल हो चुके हुए हैं या जिनको 60 डेज़ का नोटिस आ चुका है या जिनको अभी जॉब्स नहीं मिल रही, उनको डायरेक्ट जॉब ऑफ़र करें। और जैसे कि थ्रेश होल्ड तो बहुत माइनस है, 25,000 जो है वो थ्रेश होल्ड है और लोग हैप्पी हैं कि वो वहाँ पे डायरेक्टली काम करें, ना कि 25,000 का पहले वीज़ा ख़रीदें और फिर उसके बाद वो 2 महीने बाद वो लाइसेंस कैंसिल हो और फिर वो लोग जो हैं वो मुश्किल में आते हैं कि वकीलों की फ़ीसें दे रहे हैं, फजूल किस्म की एप्लीकेशनें करके वहाँ पे पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं और अल्टीमेट जो है हाथ भी कुछ नहीं आ रहा। नीचे कमेंट्स कीजिएगा ताकि इस तरह की जो हमारी आवाज़ है वो भी आगे जा सके। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।